हेलो नमस्कार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर में बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, वैसे आप सबको पता है कि बीएचयू में एडमिशन है, पहले आपका बीएचयू का सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट होता था बीएचयू यूईटी के नाम से, उसके थ्रू होता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जब से सीयूईटी आया था, सीयूईटी के थ्रू बीएचयू में एडमिशन होता है। कितने सीटों पर सीयूईटी से एडमिशन होता, कितने सीटों पर आईसीआर से होता, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक नया रूल है कि इस बार का जो भी बच्चे एफएमसी में एडमिशन लेंगे, अभी बता देता हूं कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए यहाँ इन्होंने 154 सीट दी है और आरजीसी के लिए कम से कम 31 सीट, ज्यादा से ज्यादा 50 सीट है, ठीक है। टोटल ये सीट मैट्रिक्स है आपका। अब इन्होंने ये बोला है कि बीएचयू में जो भी सीटें हैं एफएमसी में 154 सीट, इसमें क्या होता था, पहले कुछ सीटें थी वो आईसीआर से फिल होती थी। जैसे आप सबको पता है कि 20% सीटें हैं वो आईसीआर से फिल होती थी, ठीक है। वैसे ही बीएचयू में टोटल सीटों में से 34 सीट ऐसी थी जो आपके आईसीआर के थ्रू फिल होती थी, इनके अलावा ये तो आपका उससे होता था। लेकिन इस बार उन्होंने ये नोटिस निकाला है, बताया है कि बीएचयू में आपकी जो भी सीटें फिल होगी 154, ये आपकी आईसीआर के काउंसलिंग के थ्रू होगी। बाकी ये जो 50 सीट पर एडमिशन है वो आपका सीयूईटी की काउंसलिंग के थ्रू होगा। पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं क्या है, क्या पूरा मुद्दा, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि किस कोर्स में आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है, कैसे एडमिशन होगा, पूरा डिस्कस हम करने वाले हैं। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से समझना। यहाँ पे ये है हमारा बीएचयू का काउंसलिंग, ये बीएचयू यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हमने एग्जाम दिया था सीयूईटी का एग्जाम दिया था। उनके पीछे आप सभी को पता है कि मेनली मैं एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने वाले बच्चों की बात करूंगा। एक आपका सीधा बीएचयू की खुद की काउंसलिंग होती थी, उसके बाद में एक आपका किसका होता था, आईसीएआर का होता था, ठीक है। आईसीआर से आपको सबको पता है 20% सीटों पर एडमिशन होता था। लेकिन इसमें जो 154 सीट थी वो बीएचयू खुद की काउंसलिंग से, और आरजीएससी के अंदर 50 सीट है वो बीएचयू की काउंसलिंग से फिल होती थी। लेकिन इस बार का रूल ये है कि आपकी एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस के अंदर 154 जो भी सीटें हैं वो किसके थ्रू फिल होगी, वो आईसीएआर के थ्रू फिल होगी। अब बची सीटें जो आपकी 50 सीट है, इन्होंने बोला है कि 50 सीट है वो जो आरजीसी की सीटें हैं, वो जो आपका सीयूईटी के रिजल्ट के बाद में बीएचयू खुद का जो काउंसलिंग होता है उन्हीं के रजिस्ट्रेशन के बेस पे यहां एडमिशन होगा। उन्होंने एक लाइन भी साथ में नोट की है कि अगर 31 से कम सीटें आरजीएससी में फिल होती है तो आरजीएससी में बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है वो इस बार नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज है कि कम से कम यहाँ 31 और ज्यादा से ज्यादा यहाँ 50 सीटें, इन्होंने ये क्राइटेरिया दिया है कि 50 सीटें तक फिल है वो आईसीआर के मतलब बीएचयू खुद की काउंसलिंग से होगी। लेकिन इस 154 सीट में जो आपकी सीटें फिल होगी वो किसके थ्रू होगी, आईसीएआर के थ्रू होगी। अब आईसीआर के थ्रू कैसे होगी, तो जब भी आपका सीयूईटी का रिजल्ट आएगा, ठीक है, मैं एक स्लाइड और लेके समझा देता हूं। ये आपका सीयूईटी का रिजल्ट आ गया, ओके। कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि कितना आपका कट ऑफ जाने वाला है। सीयूईटी के रिजल्ट के बाद में क्या होगा, आईसीएआर का रजिस्ट्रेशन होगा। आईसीआर का रजिस्ट्रेशन वही बच्चे आईसीआर के अभी तक आईसीआर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वही बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्होंने सीयूईटी के फॉर्म में क्या फिल किया है, आईसीआर फिल किया है। अब जिन्होंने आईसीआर फिल किया है वो बच्चे क्या करेंगे, आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करेंगे कुछ दिन बाद में उनका क्या आएगा, रैंक कार्ड आएगा, ठीक है, रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड के बाद में आपका क्या होगा, आईसीएआर का काउंसलिंग होगा, ठीक है। ये आपका आईसीआर का काउंसलिंग है। अब इसी के बेस पे आप जब काउंसलिंग करोगे उसके चॉइस प्रेफरेंस में आपको बीएचयू मिलेगा। पहले आपको बीएचयू में 34 सीटों पर एडमिशन आईसीआर के थ्रू मिलता था, लेकिन इस बार उन्होंने बताया 154 सीटों पर एडमिशन है वो किसके थ्रू होगा, आईसीआर के थ्रू होगा। अब इसका क्या बेनिफिट है, क्या आपको मतलब लाभ मिलेगा, क्या हानि है, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हर चीज के होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहले मैं थोड़ा कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेता हूं। लास्ट ईयर का जो आपका सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता था, जो जिन बच्चों का सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता था उनके लिए जो बीएचयू का कट ऑफ था, लास्ट राउंड का कट ऑफ बताऊंगा मैं, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ नहीं बताऊंगा, मॉपअप राउंड का भी नहीं बताऊंगा कि मेन काउंसलिंग में बीएचयू में वैसे 7 राउंड में काउंसलिंग कंप्लीट होता है। 7वें राउंड तक बच्चों को जनरल कैटेगरी के अंदर
485 नंबर तक कॉलेज अलॉट हुआ था। उसके बाद में मैं बात करूं आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो इस कैटेगरी में बच्चों को लगभग आपका 470 के समथिंग मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हुआ था। एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर बच्चों को लगभग 380 के समथिंग नंबर थे, तो इनको कॉलेज है वो फाइनल राउंड तक अलॉट हुआ था। ये बीएचयू के खुद की काउंसलिंग का कट ऑफ है। अब मैं बात करता हूं बीएचयू में लास्ट ईयर जो आईसीआर के थ्रू बच्चों का एडमिशन हुआ था उनका कट ऑफ क्या है। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो यहां आपको पता है रैंक कार्ड के बेस पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। जिन बच्चों का रैंक 200 के अंडर में था उनका जनरल कैटेगरी में बीएचयू में सिलेक्शन हो गया। बात करूं मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 220 से लगाकर 230 रैंक तक बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। ये मैं यूआर रैंक की बात कर रहा हूं। जो भी आप आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद में आपका जब रैंक कार्ड आएगा तो उसी रैंक पे आईसीआर से सिलेक्शन होता है, और बीएचयू में जो सिलेक्शन होता है वो आपके मार्क्स के बेस पे होता है, सीधा बीएचयू काउंसलिंग से, ठीक है। एससी और एसटी में जिन बच्चों का रैंक लगभग 1000 के समथिंग था उन बच्चों का भी सिलेक्शन है वो बीएचयू में लास्ट राउंड तक आईसीआर के थ्रू हो गया था। लेकिन इस बार का क्या कट ऑफ जाने वाला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो आईसीआर के थ्रू कट ऑफ है ये तो, और ये कट ऑफ है आपका किसके थ्रू, सीयूईटी के थ्रू। सीयूईटी के थ्रू एडमिशन कहां होगा आपका, आरजीएससी में, ठीक है। और आईसीआर के थ्रू आपका एडमिशन होगा एफएमसी में। यहां आपकी टोटल सीटें कितनी हैं, 154। यहां आपकी टोटल जो सीटें हैं इन्होंने दे रखी है कि कम से कम 31 सीट और ज्यादा से ज्यादा 50 सीट, ये सीटें हैं। अगर यहां पर ये सीटें नहीं भरती है तो आपका कोर्स है वहां नहीं चलाया जाएगा, वो एफएमसी में कोर्स को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो बात करता हूं मैं यहां सीयूईटी में आरजीएससी के इस बार का क्या कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो यार जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी, मेनली मैं इन्हीं कैटेगरियों के बारे में आपको कट ऑफ बताता हूं। पहली चीज यहां वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे पहली बार तो जिन्होंने सीयूईटी के फॉर्म में आईसीआर फिल नहीं किया, उनके पास में कोई दूसरा मौका नहीं है। और वो बच्चे जिनको थोड़ा आइडिया नहीं है कि एफएमसी आरजीसी का, आरजीसी में मैं आपको बता दूं पेड सीट पे होता है। पेड सीट मतलब पर सेमेस्टर आपका 30,000 रुपए फीस लगता है, ठीक है। लेकिन इस बार उन्होंने नोटिफिकेशन में 20,000 रुपए पर सेमेस्टर फीस बताया है, ठीक है। अगर 20 लगता है तो कोई दिक्कत है नहीं, 30 लगता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाकी ज्यादा इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ का एडवांटेज ये है कि जो भी बच्चे यहाँ एडमिशन लेंगे उनको सब बच्चों को हॉस्टल अलॉट होंगे। लेकिन यहाँ जो रूल है आईसीआर के थ्रू जिन बच्चों का एडमिशन होगा उनको तो सबको हॉस्टल मिलना चाहिए, लेकिन बीएचयू में सब बच्चों को हॉस्टल अलॉट होता नहीं है। जिनका सीयूईटी से एडमिशन होता था उनको 25% सीटों पर ही एडमिशन मिलता था, मतलब हॉस्टल मिलता था, बाकी बच्चों को बाहर डे स्कॉलर के रूप में रहना पड़ता था, ठीक है। और जिन बच्चों के मतलब जिन बच्चों का सिलेक्शन आईसीआर से होता था उन सारे बच्चों को 100% हॉस्टल अलॉट होता था। अब ये भी प्रॉब्लम है हॉस्टल की भी, ठीक है। मैं तो पता है हॉस्टल का सिचुएशन चल रहा। अब देखो आईसीआर जो बीएचयू ने रूल दिया है उसके अकॉर्डिंग जहां पे भी हो सकता है नया हॉस्टल स्टार्ट करे, कोई भी जो भी करेगा वो अपने आप खुद एडजस्ट करेगा, उसमें आपको सोचने की जरूरत है नहीं। और हो सकता है कि आपको हॉस्टल अलॉट नहीं करवाने के नाम पर हॉस्टल का फी कम करे, वो क्या करे वो अभी बीएचयू ने कोई एकदम क्लेरिफाई किया नहीं है। जब भी मेरे को कोई ऑफिशियल नोटिस मिलेगा, ठीक है, रजिस्ट्रार से बात करते हैं, एक बार मैं बात करके जल्दी आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। अभी तक जैसा मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिला है उनके साथ में मैं आप ये शेयर कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं आपका कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाला है। जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर आपका 480 प्लस आ रहा है उन बच्चों को मिलेगा यहाँ आपका 470 प्लस पे। एससी एसटी कैटेगरी में आपका लगभग 400 प्लस पे ये कट ऑफ जाएगा। ये आपका लास्ट राउंड तक होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ सीट लेने के बाद में जब आईसीआर में सिलेक्शन होगा तो चले जाएंगे आईसीआर में, फिर आपका वापस मॉपअप राउंड होगा तो उसमें सीटें हैं वो ऊपर नीचे सीधी श्योरली बात है कि हर बार होता ही है, ठीक है। अब आईसीआर के थ्रू मैं आपको बता दूं जनरल कैटेगरी का जो यहाँ कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 500 प्लस, ठीक है। उसके बाद में आपका बात करूं मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अराउंड 500 के समथिंग रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस 5 नंबर कर सकते हैं। यहाँ आपका 500 प्लस श्योर रहेगा, मेरे को लग रहा है लगभग आपका 510 के समथिंग रहने वाला है, ठीक है।
उसके बाद में मैं बात करता हूं आपका एससी और एसटी कैटेगरी में, तो इन बच्चों के नंबर लगभग 380 प्लस आ रहे हैं या फिर 390 के समथिंग आ रहे हैं। उन बच्चों को यहाँ पर सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ मैंने 400 प्लस इसलिए बताया क्योंकि ये मेन काउंसलिंग का बताया। जब आपका मॉपअप राउंड होगा तो यहाँ देख लेना बहुत कट ऑफ आपकी कम होगी, लगभग आप 30 नंबर माइनस कर सकते हैं मेन काउंसलिंग मेन राउंड में, क्योंकि बच्चे जब आईसीआर में उनका अच्छी जगह सिलेक्शन होगा तो वहां सीधी सीटें खाली होगी। ये वहां की सच्चाई है। अब जिन बच्चों को पेड काउंसलिंग की जरूरत है तो हमने हमारा पेड प्रोग्राम है वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, जिसमें आपको पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस में हेल्प की जाएगी, चाहे बीएचयू का हो चाहे आईसीआर का हो। ठीक है, और आईसीआर से यार सिलेक्शन लोगे तो आपको तो बेनिफिट तो मिलने वाला ही है। तो ये था छोटा सा एक नोटिस और छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। यहाँ आप मैंने सारी चीजें आपको पढ़ के शायद नहीं बताई है, लेकिन फिर बता देता हूँ। एक ये जो जैसे ही आपको मिलेगा कहाँ नोटिस, BHU.online की वेबसाइट खोलनी है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम UAT 2024 पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपके सामने ये PDF खुल के ओपन हो जाएगी। यहाँ PDF खुल के ओपन होते ही आपको जाना कहाँ पे है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में जाना, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज। मैं अभी आपको बता, यार ये क्या हो गया, 1 मिनट, ओपन हो रहा है। ठीक है, तो वहां जाके आप जैसे ही चेकआउट करोगे तो वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। बाकी इससे रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो, आपकी जरूर हेल्प की जाएगी, जितना होगा आपका सपोर्ट भी किया जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूं ऑफिशियल एक लाइन भी पढ़ के क्या उन्होंने लिखा है। ठीक है, ये देखो यहाँ आपका आ गया फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, उसके बाद में आपका संस्कृत है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है, फैकल्टी ये रहा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज। यहाँ इन्होंने लिखा था यूनिवर्सिटी विल टेक एडमिशन दिस कोर्स रन एट द FMC थ्रू द ICR मोड, however if seat remain vacant then this might be filled through the CUET on merit base. Not the BSc Honors Agriculture course will run at Rajiv Gandhi South Campus, Barkacha, Mirzapur, male and female under special course of studies. इसका मतलब है कि वहां कुछ स्पेशल कोर्स होते हैं वही चलते हैं जिसका फी है वो थोड़ा ज्यादा लगता है। फिर आगे इन्होंने लिखा है टू टेक एडमिशन एट RGSC बरकच्चा मिर्जापुर will be required to give their option preference of location at the time registration and the admission will be made as per merit and choice of the candidate. Further, if the number of candidate opting for BSc Honors Agriculture RGSC is less than the minimum number of seat in the course, then the course may not run in that academic session. मतलब 31 से कम सीटें होगी तो यहाँ पे कोर्स चलने वाला नहीं है। बाकी जो पहले पूरा BHU काउंसलिंग का प्रोसेस था उन्हीं के थ्रू यहाँ एडमिशन होगा। आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ये नोटिस है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये एकदम ऑफिशियल नोटिस है जो आपको BHU की साइड पे देखने को मिलेगा, BHU.online पे, जहाँ पे आपका काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।